गाइस, दिस इज़ योर फैन प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड आई एम टू वेल हियर। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी काम को लेकर के। हम बात कर रहे थे कि काम को लेकर के सिंगापुर में क्या सीन है, और जब हम इनिशियली यहाँ पे आते हैं तो हमें काम कैसे ढूंढना है या पार्ट टाइम वर्क हमें यहाँ पे कैसे मिलता है। तो उन सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ ना आ रहा हो। दिस इज़ द थर्ड लोकेशन जो मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ जहाँ जहाँ मैंने वीडियो फर्स्ट रिकॉर्ड करी थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वहाँ पे बहुत नॉइज़ आ रही थी ड्यू टू ट्रैफिक। आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हवा की ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो थोड़ा सह लेना। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आगे कंटिन्यू बात करते हैं काम को लेकर के। तो इनिशियली जब आप आते हैं सिंगापुर में, तो आपको काम कैसे ढूंढना है, उससे पहले एक चीज़ आती है विच इज़ अकोमोडेशन। और ये चीज़ आपको फिक्स करके आनी है पहले से विद द हेल्प ऑफ योर एजेंट। अकोमोडेशन एजेंट से कह करके आपको पक्की पक्की बात करके आनी है और अकोमोडेशन की यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि एजेंट्स की तो आप हाल ही मत पूछिए, बहुत बुरा हाल करके रखा है उन्होंने स्टूडेंट्स का। यहाँ तक कि अकोमोडेशन भी वो बोलते हैं कि हमने आपकी फ़िक्स कर दी है, ये लोकेशन है और बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो ऐसी कोई भी अकोमोडेशन नहीं होती है, एड्रेस ही रॉन्ग होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने सुन लिए हैं विद माय कॉलेज फ्रेंड्स एंड माय फ्लाइटमेट्स। सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो एजेंट्स बहुत गंदी चीज़, बहुत गंदा माहौल करके रखा है उन्होंने। ज़्यादा हम इस चीज़ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू पर्दाफाश करने के लिए एजेंट्स का या जो भी सीन है। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू द ट्रुथ। जो भी यहाँ पे सच्चाई है, जो चीज़ें यहाँ पे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें रियल इंफॉर्मेशन जान करके आप अपना डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी, आई होप। तो बस जो भी रियलिटी है वही मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जॉब की जहाँ तक बात आ रही है, इट्स नॉट अ बिग डील हियर। इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है काम को लेकर के। जिस चीज़ को लेकर के डिफ़िकल्टी है वो है अकोमोडेशन, प्लेस टू लिव, क्योंकि उस चीज़ की यहाँ पे बहुत शॉर्टेज कहना गलत नहीं होगा। महंगी दूसरी चीज़ बहुत हो गई है। रेंट यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, एंड दैन दो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रेंट लेना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर आप पर्सनली रहना चाहते हैं, सो आपको एटलीस्ट $800 to $900 स्पेंड करने पड़ेंगे रेंट के लिए। और अगर आप शेयर्ड फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, तो उसमें भी एटलीस्ट 350, 400, $450 मंथली आपको पे करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आप अपने एजेंट्स के साथ प्लीज़ फ़िक्स करके आइए पहले से, क्योंकि यहाँ आकर के आप वो चीज़ करना, यहाँ आकर के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम टेकिंग है। तो उतने दिन फिर आपको होटल में बिताने पड़ेंगे, उसमें आपका काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने एजेंट्स के साथ पहले से क्लियर आउट करके आइए कि अकोमोडेशन वो आपकी अरेंजमेंट करवा दे, प्लस काम का भी बोलिए कि काम भी वो आपको दिलवाए। आई एम डैम श्योर बहुत रेयर होगा जो एजेंट अच्छा काम उसको दिलवाएगा जैसा आपको चाहिए। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में तो एजेंट्स काम को लेकर के फ्रॉड ही कर रहे हैं, और या तो फिर कुछ और बता रहे हैं और काम इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये चीज़ में बहुत इशू है, तो ये चीज़ क्लैरिफाई करके आइए आप ज़रूर से। अब बात आती है कि अब आप फ्लाई करके यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद आपको इनिशियल स्टेज में काम कैसे मिलता है या काम कैसे देखना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सिंगापुर में स्टूडेंट्स को स्पेशली, क्योंकि सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ। हेयर इन सिंगापुर फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर परसुइंग प्राइवेट डिप्लोमास और प्राइवेट कॉलेजेस से जो कि डिप्लोमास कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, उनको वर्क करना अलाउड नहीं है। इट्स एन इलीगल थिंग टू डू वर्क हेयर फॉर स्टूडेंट्स। तो काम यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही मिलेगा। जो लोग यहाँ आ चुके हैं पहले पहले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो कि आस पास में जा चुके हैं या अभी
उनका OJT चल रही है, जिनको थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है या वो यहाँ पे सेटल हो गए हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लिंक्स हो जाती हैं। या जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनकी भी यहाँ के स्टूडेंट से, पुराने लोगों से लिंक्स होती हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। काम आपको वो ही दिला सकते हैं। आप आकर के पर्सनली शुरुआत में आपको काम नहीं मिलेगा, कोई आपको काम नहीं देगा। आपको काम आपके फ्लैट में, जैसे आप जिस फ्लैट में आपकी अरेंजमेंट रहेगी रहने के लिए, वो ही आपको इनिशियली काम दिलवाएंगे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे लोगों के कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं। जैसे ही उन्हें काम की नीड हो, काम को लेकर के तो कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स बनेंगे वो आपको काम दिलवाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट आपको काम नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द रूल कि स्टूडेंट्स का यहाँ पे काम करना इलीगल है, ये रीज़न है। अब हर चीज़ का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। इनिशियली तो आप फॉर श्योर लिंक्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू जाइए काम करने के लिए, अच्छा है। इससे क्या होगा, आपके खुद के कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स बनेंगे, ठीक है। और सिंगापुर में कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे काम ऐसे ही चलता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, जब भी आप किसी के थ्रू काम पे जाते हैं, उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं मिलती है। जो भी आपका वर्क का पे आउट होता है वो उस बंदे को दिया जाता है जो आपको काम पे भेजता है, ठीक है। अब वो हो सकता है वीकली, 15 डेज़, विद इन 20 डेज़, विद इन अ मंथ भी हो सकता है कि आपका पे आउट आने में 1 महीना भी लग जाए। दिस इज़ अ ड्रॉबैक। लेकिन इनिशियली शुरुआत करने के लिए ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक प्रॉब्लम और हो सकती है, कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने जो काम किया है 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर, जहाँ पे भी वो काम पे गए थे, उनके फ्रेंड ने या जिसने भी उनको काम दिलवाया था, वो अगर आपका जान पहचान का है तो ठीक बात है। अगर आप किसी के भी थ्रू चले गए हैं, ज़्यादा आपने जांच पड़ताल नहीं करी है, तो लोगों को उनका पे आउट नहीं भी मिलता है, ठीक है। वो आपको पैसे देने से मना कर देते हैं, आप पैसे देते ही नहीं हैं, तो ये चीज़ भी होती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिसके भी थ्रू काम पे जा रहे हैं, आपके जान पहचान का होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ पे ख़ास करके ध्यान रखना है जब भी आप किसी के थ्रू काम पे जा रहे हैं। अब ये सारी जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको रेयरली ही कोई देगा। मैं आपको काफ़ी डीप में चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ख़ास करके ध्यान रखनी है, और ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगी आपका डिसीजन क्रिएट करने में सिंगापुर आने के लिए। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो है मेथड 1 टू गेट सम वर्क, टू गेट सम जॉब हेयर इन सिंगापुर एज एन पार्ट टाइम, फुल टाइम, एज यू आर इन योर कॉलेज, ठीक है। तो अब हम मेथड 2 और मेथड 3 भी हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं या जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and let me know, and I'll try to help you out with that, and I'll try to make another video on that particular subject. So thank you so much for watching. Good day.